الرحمن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग हादू जो यहूदी बन गए, वन्नसारा और नसरानी, वस्साबीन और साबी लादीन, मन जो आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व अमिल सालिहन और उसने अमल किए सालिहन नेक, फ़लहुम तो इनके लिए अजरुहुम इनका अजर है, इंद रब्बिहिम इनके रब के यहाँ, इनके रब के पास, इंदा पास यहाँ या नज़दीक, रब्बिहिम इनके रब, वला खौफुन और न खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वलाहुम और न ये यहज़नून गमगीन होंगे। व इज़ और याद करो उस वक्त को जब अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता आहद, व रफ़अना और हमने उठाया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अतूरा कोई तूर को या तूर पहाड़ को, आगे ब्रैकेट में लिख लें, और हमने कहा ब्रैकेट बंद, खुजू पकड़ो, माँ जो आतीनाकुम हमने दिया तुम्हें, बिक़ुव्वतिन क़ुव्वत के साथ, वज़्कुरू और याद रखो, माँ जो फ़ी है इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून बच जाओ। सुम्म तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिन बअद ज़ालिका इसके बाद, फ़लौला फ़ज़्लुल्लाह पस न होता अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन्तुम तो ज़रूर तुम हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से, यानी हलाक होने वालों में से। पहली आयत मुबारका यहूदियों के एक अक़ीदे, उनके दावे की तरदीद है। यहूदियों का अक़ीदा ये था और अब भी है कि जन्नत में सिर्फ़ यहूदी जाएंगे, और यहूदियों के अलावा बाकी जितनी कौमें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, वो सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे। गोया इनके नज़दीक जन्नत में जाने का सबब यहूदी होना है,
तो कुरान ने इस बात की तरदीद की। उसने कहा कि जन्नत में जाने के लिए किसी ख़ास इलाक़े का होना, किसी नस्ल में से होना या किसी ख़ास मसलक में से होना ये सबब नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने का सबब ईमान और नेक अमाल है। चाहे कोई जिस मज़हब का भी हो, अगर मुसलमान हो जाएगा और अल्लाह पर और आखिरत पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, यानी इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो वो चाहे काला है, सफ़ेद है, अरब है, अजम है, यूरोप का रहने वाला है, चाहे जिस मज़हब से भी है आया है, वो निजात पाएगा। और अल्लाह के घर के पड़ोस में रहने वाला आदमी जिसके ईमान या अमाल सालिहा नहीं होंगे तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये बात अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक के अंदर समझाई है। लेकिन इस आयत से एक बहुत गलत अकीदा भी बाद लोगों ने निकाला है, एक नज़रिया। शुरू में हमने पढ़ा था ना, युज़िल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए बाद लोगों को गुमराह करते हैं और बाद लोगों को हिदायत देता है। तो जो गुमराह होने वाले होते हैं इसी कुरान से गुमराही की दलीलें तलाश करते हैं। एक बहुत गलत नज़रिया अब भी मौजूद है और रहा है, जिसका नाम है वख्तत अदियान। वख्तत अदियान यानी तमाम दीन एक हैं। एक आदमी अगर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाता है और चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस नबी पर भी ईमान लाए काफ़ी है, अल्लाह पर और आखिरत पर उसका ईमान हो। यहाँ बरसग़ीर में अकबर, शहनशाह अकबर ने दीन इलाही या दीन अकबरी ईजाद किया। उसने कहा कि सारे दीन एक ही हैं, इनकी जड़ एक है, इसलिए हिंदुओं को, सिखों को, मरहटों को, मुसलमानों को मिलाकर मिक्स एक दीन बनाया। और उसने कहा कि 1000 साल गुज़र चुके हैं, इसलिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए थे वो ख़त्म हो गया है, अब सबका मुश्तरक एक दीन होगा। ये नए 1000 साल शुरू हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिनको कहते हैं ना, मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल-अफ़सानी दूसरे 1000 साल जब शुरू हो रहे थे ना, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और उन्होंने इस नज़रिए को रद्द किया, तकालीफ सही, लेकिन अकबर के इस दीन इलाही को उसने गलत साबित किया। उसने हर दौर में जब भी कोई फितना उठता है तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई आदमी पैदा कर लेता है। वो कहते हैं ना, लिकुल्लि फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए मूसा होता है। हर बातिल परस्त के लिए अल्लाह ताला कोई मुजाहिद सिफत अल्लाह ताला की किताब का माहिर पैदा कर लेता है और वो उसकी गलत नज़रिए को रद्द कर देता है। ये इस आयत से किस तरह लोगों ने निकाला कि इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और नसरानी और साबी, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे। या नबी पर ईमान का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया, इससे उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक असूली बात आप ज़हन में रखें कि जब भी ईमान की या नेक अमाल की बात आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी तफसीलात एक ही जगह बयान की जाती हैं। बाज़ औक़ात इलामती तौर पर चंद चीज़ें बयान की जाती हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, दूसरे मकामात पर तफसीलन आती हैं। इसलिए किसी के कुरान की आयत का मतलब या हदीस का ऐसा लेना जो बाकी कुरान से टकराता हो तो ये बिल्कुल गलत है। मसलन एक हदीस में आता है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नह, जिसने ला इलाहा कहा जन्नत में वो दाखिल होगा। इसमें तो आखिरत पर ईमान की भी बात नहीं, सिर्फ अल्लाह पर ईमान की बात है कि अल्लाह पर जिसने ईमान लाए ना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो जन्नत में दाखिल होगा। तो उसमें तो ना नबूवत की ईमान की बात है, ना आखिरत की ईमान की बात है। इसका मतलब ये होता है कि बाज़ चीज़ें बाज़ औक़ात अल्लाह ताला बस 10 चीज़ें हैं ना, तो उसमें से 1-2 अहम चीज़ों का जिक्र कर लेते, बाकी छोड़ देता है। वो इलामती तौर पर होती हैं, बाकी चीज़ों का जिक्र बाद में आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए कुरान की बहुत सारी आयात हैं। खुसूसन सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि
फ़सअक्तुबू लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। आखिरत में रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए लिख दी जाएगी जिन्होंने नमाज कायम की, ज़कात अदा की और हमारी आयात पर ईमान लाए। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, और जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मी नबी हैं उनकी इत्तिबा की। अल आखिरत की रहमत उनके लिए होगी। जिसने इत्तिबा नहीं की, ईमान नहीं लाया, वो काफिर है, उसके लिए कोई नहीं। फरमाया कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं तुम तमाम इंसानों के लिए रसूल हूँ। और दूसरी बात यह कि अमल सालिह कहते ही उन अमाल को हैं। अमल सालिह हर उस नेक अमल को नहीं कहती जिसको दुनिया नेक कहती है। अमल सालिह उस नेक अमल को कहते हैं जो वक्त के नबी की शरीयत के मुताबिक हो। वक्त की नबी की शरीयत के मुताबिक अगर कोई अमल नहीं है तो वो तो अमल सालिह ही नहीं है। और एक आदमी जब नबी पर ईमान ही न लाए तो उसकी शरीयत के मुताबिक वो क्या अमल करेगा। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने महज एक यहूदियों के दावे की तरदीद की है कि जन्नत में जाना महज किसी नस्ल से होना, किसी ग्रोह से होना या किसी इलाके से होना ये नहीं होता, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ईमान और आमाल सालिह ज़रूरी हैं। और वो आदमी चाहे जिस नस्ल से भी, जिस इलाके से है, अगर उसका ईमान पूरा है और नेक अमाल वो कर रहा है तो बस वो जन्नत में जाएगा। और एक नबी का बेटा है, उसका ईमान नहीं है, वो दोज़ख में जाएगा। या ईमान तो या हमारे सालिह का नहीं है तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख में ले जाएंगे। अलबत्ता अगर ईमान हो और हमारे सालिह में कमज़ोरी हो तो अल्लाह ताला माफ़ करना चाहे तो माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आयत में इन्नल्लज़ीना हादू का माने जो यहूदी बन गए। देखें एक बात ज़हन में रहे, ये यहूदी ईसाई ये लोगों के बनाए हुए नाम है। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को मुसलमान बनाया था, यहूदी भी मुसलमान थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। जिस तरह आज के दौर में अगर आपसे कोई पूछे आप कौन है और आप कहें कि मुसलमान हूँ तो हंस पड़ेगा, कहेगा नहीं कौन है, आप वजाहत करें इसकी, कौन से मुसलमान हैं। देवबंदी मुसलमान हैं, बरेलवी हैं, आले हदीस हैं, कौन से मुसलमान हैं। जब तक ये लाहे के साथ नहीं मिलाएंगे ना उस वक्त तक आप वाज़े नहीं होंगे लोगों को। आप नहीं, आप छुपा रहे हैं, अपनी असल छुपा रहे हैं जो कुछ आप हैं। आप लाख कहें कि मुसलमान हूँ, कुरान कहते हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, लेकिन फिर भी वो इस पर मुतमईन नहीं होंगे, कहेंगे कि नहीं वाज़े बताएं आप कौन हैं। तो इसी तरह नाम तब्दील हो जाते हैं बाद में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने हमारा नाम मुसलमान रखा, बाद में हमने अपने नाम तब्दील कर लिए। इसी तरह यहूदियों ने भी तब्दील कर लिया, मुसलमान की बजाय अपने आप को यहूदी कहने लगे। यहूदी क्यों कहने लगे? बाज़ कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूज़ा के नाम से ये यहूदी मशहूर हो गए। शुरू में एक नाम होता है ना, फिर तब्दील होते होते थोड़ा सा बदल जाता है। पहले यहूज़ा यहूदी होंगे, फिर यहूदी से यहूदी बन गए। लेकिन बात कहते हैं कि नहीं, हाथ यहूदों का माने पलटना, लौटना। तो ये कहते हैं कि हमारे बड़ों ने बछड़े की इबादत की थी ना 40 दिन, फिर उन्होंने रुजू कर लिया, पूरी उम्मत ने पलट गए, इसलिए हम यहूदी बन गए। नसरानी नसारा भी मुसलमान थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले। इन्होंने अपना नाम नसरानी क्यों रखा? नसारा नसरानी की जमा है। बाज़ कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस जगह में हुई उस वक्त तो वो खाली जगह थी, बाद में वहाँ एक बस्ती बन गई जिसका नाम नासिरा था, इस वजह से अपने आप को उस तरफ मंसूब करते हैं। और बाज़ कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना लिल खवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार है? इन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। इस वजह से इनको नसारा नसरानी कहने लगे। जिस तरह मदीना के मुसलमानों ने जब मदद की तो उनको अंसार मदीना का नाम दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ने इनका नाम नहीं रखा। आज के दौर में ये ईसाई, मसीही और नसरानी तीनों नाम से मशहूर है। वह साबीन, साबी में साबी का लफ्ज़ी माने लादीन, यानी अपने आबाई दीन को छोड़ देने वाला। मक्का में जब कोई मुसलमान हो जाता था तो कुफार मक्का कहते थे वो साबी हो गया, यानी दीन इसने छोड़ दिया, जिसको लादीन हम कहते हैं। ये इराक़ के आसपास के इलाक़ों में ये लोग आबाद थे, साबी, और इनमें से अक्सरियत सितारा परस्त और आतिश परस्त लोगों की थी, और बाज़ ज़बूर पर भी ईमान लाते थे। आले किताब के भी कुछ बिगड़े हुए कुछ और लोग थे जो अपने आप को साबी कहते थे।
फरमाया चाहे कोई यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, या साबी हो, या कोई भी हो, ये बतौर मिसाल ये 4 बड़े जो है ना मज़हबों के नाम लिए ना, चाहे कोई मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है या साबी है। मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और आमिल सालिहन और नेक अमल करेगा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिसकी ज़िंदगी गुजरेगी, फलहुम अजरुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन पर कोई खौफ होगा और न ये गमगीन होंगे। इस दावे की तरदीद करने के बाद अल्लाह ताला ने उस वाक़े का जिक्र किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तौरात बनी इसराइल को दे दी, तो अब उनसे इस तौरात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने का अहद लिया गया और उसके लिए एक डरावना माहौल पैदा किया गया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और याद करो उस वक्त को जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद, व रफ़अना, और हमने उठाया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अतूरा कोई तूर को, और हमने कहा खुदू पकड़ो मा अतीनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया बिक़ुव्वा मजबूती के साथ, यानी इस किताब को तौरात को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती के साथ पकड़ो, और याद रखो जो कुछ इसमें वज़्कुरू, और याद रखो माफ़ी जो इसमें लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। इस आयत मुबारक में पहली बात हमें जो ये बताई गई वो ये है कि बनी इसराइल के साथ अल्लाह ने जो तौरात पर अमल पैरा होने का आद बांधा, उसमें एक डरावना माहौल पैदा किया गया। यहाँ तो कहा ना वरफ़ान, उठाया, और सूरह आराफ ने फा वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्ला, हमने पहाड़ उठाकर उन पर इस तरह किया कि गोया साहिबान था, छत था, इस तरह ऊपर कोई तूर उन पर आ गया और उनसे कहा गया कि आहद लो। सरकश कौम थी ना, खतरा था कि ये कहते नहीं हम आहद नहीं मानते, ये तो बड़ी मुश्किल किताब है। तो जब इस डरावने माहौल में उनसे आहद बांधा गया तो उन्होंने आहद बांध दिया, लेकिन अमलन उन्होंने उस आहद को फिर तोड़ा। समेना व आसैना, हमने सुना कहा और साथ ही भी आहिस्त कहा आसैना, हमने नाफरमानी की। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में सूरह आल इमरान ने फरमाया ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, यहाँ तो हम इम्तिहान के लिए भेजे गए, ज़बरदस्ती तो नहीं है, तो ये ज़बरदस्ती उन पर क्यों की गई? इसका जवाब ये है कि दीन के इख्तियार करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कोई सिख रहना चाहता है सिख रहे, कोई हिंदू रहना चाहता है हिंदू रहे, कोई ईसाई रहना चाहता है ईसाई रहे, कोई यहूदी रहना चाहता है कोई यहूदी रहे, कोई अल्लाह को भी नहीं मानता, कहता है मैंने अल्लाह को नहीं माना, वो अपने मज़हब के मुताबिक रहे, उस पर सख्ती नहीं होगी क्योंकि इम्तिहान है। लेकिन एक आदमी अपनी मर्ज़ी से जब मुसलमान हो जाएगा तो उसके बाद तो उस पर सख्ती होगी। जिस तरह की इसकी मिसाल मैं बयान करूं, इंग्लैंड के अपने कवानीन है, हम यहाँ बैठे हम पर कोई कानून लागू नहीं होता अपने उसके, लेकिन जब हम इंग्लैंड के अंदर चले जाते हैं ना फिर सारे कवानीन हम लागू। अब कोई जाए ना अमेरिका जाए और कहे कि मैं अमेरिका का कानून नहीं मानता, मैं इंश्योरेंस नहीं देता, मैं जो है ना सूदी मामला नहीं करता, किसी बात का इनकार कर ले, उसी वक्त पुलिस आए और कहे ये तो बागी है इसको पकड़ो। जब एक आदमी किसी मजहब में दाखिल हो जाता है ना फिर उस पर सख्ती होगी, आने में सख्ती नहीं। आप अगर मतलब ये आप समझे कमरा है ना, इसके अंदर अगर आप नहीं आते तो ना है, हिफज की क्लास में आप दाखिला नहीं लेना चाहते न लें, हिफज का कोई कानून आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन हिफ्ज की क्लास में आपने दाखिला ले लिया, अब टाइम टेबल पर अमल करना होगा। अब आप कहें कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से जागूंगा, मैं अपनी मर्जी से छुट्टी करूंगा, तो इदारे वाले कहेंगे फिर तू छुट्टी कर ले यहाँ से, ऐसे ही होगा ना। बस यही दीनदारी का मामला है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो कई फितनों ने सर उठाया। एक तो फितना था झूठे नबियों ने नबूवत के दावे कर लिए, सबसे बड़ा झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था और उसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही दावा कर लिया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त भी लिखा था कि मुझे आपकी नबूवत में शरीक किया गया है। और इसके अलावा ज़कात न देने वालों का एक फितना उठा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला खलीफा बने तो सहाबा कराम ने हत्ता कि उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी मशवरा दिया, जो इंतहाई जरी इंसान थे,
कि इन हालात के अंदर जो है ना, एक तो नबूवत के दावा करने वालों के साथ जंग है, बैरूनी ख़तरे भी हैं, तो ये जो नमाज पढ़ते हैं क़िबले की तरफ, कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान ज़कात नहीं देते, फ़िलहाल इनके ख़िलाफ़ एक्शन न किया जाए, फ़िलहाल इनके ख़िलाफ़ खामोशी इख्तियार की जाए। और बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे ज़्यादा वही का मिजाज समझने वाले थे, उसने कहा कि अबू बकर का सर उसके जिस्म के साथ कायम रहे और लोग ज़कात और नमाज के दरमियान फ़र्क कर दें। फरमाया वल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी जानवर की जो रस्सी ज़कात में देता ना, जानवर अगर दे और रस्सी रोक ले तो फिर भी उसके ख़िलाफ़ मैं जिहाद करूँगा, और अगर कोई ना उठा तो मैं अकेला उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा उस फितनों के दौर में। क्योंकि जब वो मुसलमानी का दावा करते हैं तो ज़कात देने के वो पाबंद हैं। आज भी अगर इस्लामी रियासत मौजूद हो तो मजाल नहीं है कि कोई बालिग आदमी नमाज न पढ़े, उसको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। मजाल है कोई आदमी ज़कात न दे। अगर मुसलमानी का दावा करेगा तो पूरे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उसको पड़ेगी। और अगर एक दफ़ा पूरे शऊर के साथ दीन इस्लाम के अंदर आ गया, अब अगर वो छोड़ते हैं दीन इस्लाम को तो वो मुर्तद होगा, उसकी कत्ल की सज़ा है। फिर अगर नहीं आता तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आने के बाद फिर वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जो जाता है फिर वो मुर्तद होता है और मुर्तद को फिर कत्ल की सज़ा होती है। इसलिए इनसे भी ये बनी इसराइली काफिर नहीं थे, मुसलमान थे। उन पर अल्लाह ने किताब नाजिल की और कहा कि अब आहद बांधो कि खुजू मातीनाकुम बिखुवा, हमने जो तुम्हें दिया उसको मजबूत पकड़ोगे। ये मजबूत पकड़ने से क्या मुराद है? हाथ से मजबूत पकड़ना मुराद नहीं है। मजबूत पकड़ने से मुराद ये है कि अब इसके मुकम्मल 100% अहकामात पर अमल करना होगा। इसको मजबूत पकड़ना कहते हैं। अगर अमल ना हो तो इसका मतलब हाथ से किताब छूट गई, नीचे गिर गई। अब तो कुरान मजीद अगर गलती से गिर जाए ना तो आदमी समझते आसमान मेरे ऊपर गिर जाएगा, पूछे सदका क्या है। और अमली जिंदगी में पूरी किताब को नीचे फेंका हुआ है, उसकी परवाह नहीं है कि उसके भी कोई कफारे है या नहीं। इसलिए किताब गिरने का मतलब ये होता है कि एक आदमी उस किताब के ऊपर अमल छोड़ दे। और ये बात ज़हन में रहे, किसी किताब को भी अल्लाह ने जब भी कोई किताब भेजी ना, कौमों से मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा कि मजबूती से पकड़ो, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, यहया अलैहिस्सलाम को कहा किताब को मजबूत पकड़ो। हमें कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी यानी किताब को सब मिलकर मजबूत पकड़ लो। हर आने वाली किताब के बारे में यही हुक्म हुआ कि इसको मजबूत पकड़ने। और ये बात आप बिल्कुल कान खोल कर सुन लें, दिल के दरवाजे। अल्लाह ताला की किताब को मजबूत पकड़ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होता है जब उस किताब की हुक्मरानी कायम हो। जब अल्लाह की किताब की हुक्मरानी कायम ना हो तो उस किताब का एक बहुत बड़ा ऐसा नीचे गिर जाता है। आज इस किताबुल्लाह का बहुत सारा ऐसा नीचे गिरा हुआ है। वह सारिक़ व सारिक़त फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर मर्द हो या कोर उसका हाथ काट दो। अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअतल जल्दा, बदकार मर्द हो या औरत उसको 100 दुर्रे मारो। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फ़ज्लिदूहुम 80 जल्दा, वो लोग जो नेक पाक सालिक औरतों पर बदकारी कर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनको 80 दुर्रे मारो। ये सज़ाएँ, ये कुरान की आयत पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। इनको हमने पकड़ा नहीं है, ये गिर गई हमसे। क्यों नहीं गिर गई? क्यों कि हम पर जो हुकूमतें मुसल्लत हैं वो इस दीन इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। आइन साथ दे रहा है, लेकिन जिन हाथों के अंदर आइन है ना, गाड़ी हमारी है लेकिन ड्राइवर कुछ और बन गए हैं। उस गाड़ी को उस तरफ नहीं ले जा रहे जिस तरफ ले जाने के लिए गाड़ी बनी थी। इसलिए मोहतरम सामीन, अल्लाह की किताब को मजबूत हम भी तब पकड़ेंगे जब कुरान की हुक्मरानी कायम होगी और इस किताब के अहकामात का इतलाक पार्लियामेंट पर भी होगा, असम्बलियों पर भी होगा, वो भी इसकी पाबंद होंगी। अस्पतालों के अंदर भी औरतें मर्दों की खिदमत नहीं करेंगी, औरतें औरतों की करेंगी, मर्दों की करेंगी। तालीमी इदारों में औरतें लड़कों को नहीं पढ़ाएंगी, मर्द मर्दों को पढ़ाएंगे, औरतें औरतों को पढ़ाएंगी। बैंकों के अंदर सूद नहीं होगा, बाजारों के अंदर मिलावट और ये चीज़ें नहीं होंगी।
खलीफा भी जो होगा हुक्मरान, वो भी किताब का पाबंद होगा और एक मजदूर भी पाबंद होगा। अगर मुकदमा हुआ तो जहां मजदूर खड़ा होगा हुक्मरान भी उसके साथ ही खड़ा होगा, कोई प्रोटोकॉल उसका नहीं होगा। दीन इस्लाम का अमली नमूना किताब का हमारी असलाफ, हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन का दौर हमारे सामने गुजरा, खुलफाए राशिदीन का। तो इसलिए ये हुक्म हमें भी है, अच्छा किताब को, अल्लाह की किताब को मजबूत पकड़ो। वज़्कुरू माफ़ी, और याद रखो जो इसमें है। मजबूत पकड़ना तभी होगा जब याद है ना। एक आदमी को किताब ही नहीं आती, वो क्या पकड़ेगा? आपको किताब का तर्जुमा ही नहीं आता तो इज्तिमाई ज़िंदगी में तो जो छूट गई वो तो छूट गई ना। इनफरादी ज़िंदगी के लिए उसका जो हिस्सा है उस पर भी अमल पैरा तो आप नहीं होंगे। ऐन मुमकिन है किताब के सिर्फ 5% हिस्से को आपने पकड़ा हो, 95% आपने छोड़ा हुआ हो, और आप अपने आप को वलीउल्लाह समझते हो और लोग भी आपको कहते हो कि आप अल्लाह के वली हैं। हमारे माशरे का यही अलमिया है ना। एक जज जो तहज्जुद गुजार होता है, एक जज जो तहज्जुद गुजार होता है और खैराती इदारों में पैसे देता है, अखलाक अच्छे हैं, बड़ा अच्छे, लोग कहते हैं कि फलां जज वली है, और कुर्सी अदालत पर सारा दिन बैठकर कुरान के खिलाफ फैसले देता है। और कुरान कहता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइकुमुल काफिरून फासिकून ज़ालिमून, जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब के मुताबिक फैसले न दें वो काफिर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं। एक आदमी ज़ाहिरन सफ़ अव्वल में खड़ा होता है, आज़ान भी देता है, इकामत भी कहता है, कोई नमाज तकबीर उला से नहीं छूटती, और बैंक के अंदर मुलाजिमत कर रहा है सूद की, और अल्लाह कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी उसको छोड़ दो अगर मोमिन हो। अगर नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, तुम्हारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। एक आदमी अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है और अपने आप को वलीउल्लाह भी समझ रहा है, और लोग भी कहते हैं फला आदमी बहुत नेक है। इसलिए धोखे में नहीं रहना चाहिए। अल्लाह की किताब को मजबूत पकड़ने के लिए वज़्कुरू माफ़ी, याद रखो जो इसमें है। याद रखो में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसको सीखो, इसको ज़हन में हमेशा हाजिर रखो, घरों में इसकी तिलावत भी करो, दर्स भी दो, मुल्की सतह पर तालीमी इदारे बनाओ जहाँ कुरान अल्लाह ताला की किताब लोगों को सिखाई जाए ताकि इसका चर्चा हो, लोगों को इल्म हो। इसके खिलाफ जब कोई बात हो रही हो तो लोगों को पता हो कि कुरान के अल्लाह की किताब के खिलाफ बात है। जो चीज़ भूल जाती है ना फिर उस पर अमल नहीं होता। तो इसलिए आपके दर्स भी जो है ना वज़्कुरू माफ़ी के लिए, ताकि याद रखो जिसमें लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। बचने का यही एक रास्ता है अल्लाह के अज़ाब से, दुनिया में भी अल्लाह के अज़ाब से बचने का यही रास्ता है, और आखिरत में भी अल्लाह के अज़ाब से बचने का यही रास्ता है कि अल्लाह की किताब को मजबूत पकड़ना है, पूरा पकड़ना है, इनफरादी भी और इज्तिमाई तौर पर भी इस पर अमल पैरा होना है, और इसको याद रखने का एहतमाम करना है। अगर ये छूट गई तो ऐन मुमकिन है तुम तो मुतमईन हो कि हम जन्नत कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर दोज़ख तुम्हारे लिए आबाद हो रही हो। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, फिर तुम फिर गए इसके बाद। जिस तरह आज देखें, इस पूरी सरगज़श्त को पढ़ते हुए अपने आप को भी सामने रखें, उम्मत मुस्लिमा भी फिर गई है साथ से, अल्लाह की किताब का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, इज्तिमाई तौर पर तो वैसे ही छूट गया, इनफरादी तौर पर भी बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। इसी को तो फिरना कहते हैं, अल्लाह के साथ बांधे हुए हाथ को तोड़ना कहते हैं। फिर अज़ाब क्यों नहीं आता, पत्थर क्यों नहीं बरसते? फरमाया फलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, अल्लाह का अगर फजल न होता और उसकी रहमत तो ज़रूर तुम खसारा पाने वालों में से हो जाते। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिसने भी किताबुल्लाह को छोड़ा खसारा तो उसने पा लिया है ना, तो यहाँ खसारा पाने से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ खसारा पाने वालों से मुराद है हालिकीन, यानी ये जो तुम्हारा जुर्म था ना अल्लाह की किताब को मजबूत न पकड़ना और अल्लाह के साथ बांधे हुए हाथ को तोड़ना, इसका तकाजा तो ये था कि आसमान से पत्थर बरसते और तुम फिल वक्त ख़त्म कर दिए जाते, ज़मीन फटती और तुम उसके अंदर दफन हो जाते, या कोई अल्लाह का अज़ाब आता और तुम सफ़ा हस्ती से मिट जाते फिल फौर। ये उसका फजल और रहमत है कि उसने फिर भी तुम्हें जिंदा रखा है।
तुम्हें खुराक दे रहा है, तुम्हें ज़िंदगी के वसाइल दे रहा है। हाँ, इस रविश पर रहे तो पकड़ दूर भी नहीं है। पकड़, ये सूरह आल आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता अंबिया के वाक़यात बयान करने के बाद फरमाया वमा ये मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, ये अज़ाब ज़ालिमों से कुछ दूर नहीं है। आज के दौर के ज़ालिम ये समझे कि अज़ाब उनके लिए थे, ये अज़ाब हम पर भी आ सकते हैं। ये अल्लाह का महज फज़्ल करम है जिसने अज़ाबों को रोका हुआ है। वगरना जब भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमान बनती है, अल्लाह की किताब को नीचे फेंकती है अमली लिहाज से, उसी वक्त अल्लाह के अज़ाब की वो मुस्तहिक हो जाती है। अगर नहीं आता उस पर अल्लाह का अज़ाब, तो ये अल्लाह का फजल, उसकी रहमत है कि वो और मोहलत देना चाहता है। क्यों? वो मोहब्बत करते हैं हमसे और वो चाहता है कि लोग फिर वापस आ जाएं अल्लाह की किताब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बन गए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबीना और साबी, मन आमन बिल्लाह, जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल आखिर और आखिरत के दिन पर, वअमिल सालिहन और जिसने नेक अमल किए, फलहुम तो उनके लिए अजरुम, उनका अजर है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन और न खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हम यहज़नून और न ये गमगीन होंगे। वइज़ और याद करो उस वक्त को जब अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे पुख्ता आद, व रफ़अना और हमने उठाया, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अतूरा कोई तूर को, हमने कहा खुदू पकड़ो, मा आतैनाकुम जो हमने तुम्हें दिया, बिक़ुव्वतिन मजबूती के साथ, यानी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो जाओ। वज़्कुरू और याद रखो, माफ़ी है जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बच जाओ। सुम्म तवल्लैतुम तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिक इसके बाद, फलौला फ़ज़्लुल्लाह पस अगर अल्लाह का फ़ज़ल न होता, अलैकुम तुम पर, व रहमतु और उसकी रहमत, लकुंतुम तो ज़रूर तुम हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से, यानी हलाक हो जाने वालों में से। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा ज़िल्लिल कफ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी जमीइ अन्हाइ आलम, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।